फिजिक्स, जिसका नाम सुन के ही बच्चों के दिल में न्यूमेरिकल्स याद आते हैं, कांस्टेंट वैल्यू याद आते हैं, जो है ना ये सब आपके चीज में हमेशा घूमता है कि ऐसा यूनिट पूछे जाएंगे कि फार्मूला पूछे जाएंगे कि जो है ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यू या फिर डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाएंगे। माइंड में कुछ भी नहीं गया ना। हम आपको बताते हैं कि आप फिजिक्स में जो है ना कैसे 70 में 65 और 60 मार्क्स ला सकते हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, एक चीज और आपको बताएंगे कि आपको ट्रिक क्या क्या लगाना है फिजिक्स में जिससे आप बेहतर मार्क्स लाने में काबिल हो सकते हैं। 2 नंबर वाला मार्क्स कैसे लिखना है, 5 नंबर वाला मार्क्स कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखना है, हर चीज आपको बताएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कितना नंबर क्वेश्चन से इजी रहता है, कौन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर आसानी होगी, ये सब चीज आपको बताएंगे ए प्रीतम भैया। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं और ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया, क्योंकि हम आपको सिखाते नहीं बल्कि ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए 12th अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो आपके एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि 2000 3000 5000 क्वेश्चन, बल्कि कहने का मतलब यह है कि 70 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखिए अगर बात किया जाए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसमें से आपको कितना बनाना है जी, तो आपको कोई क्वेश्चन जो है ना 35 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बहुत इजी सा कंसेप्ट होता है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में भी यही कंसेप्ट लगता है, लेकिन हम आज पार्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स के लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझने में जो है ना आसानी हो। कहते नहीं है कि दाल भात जो सब्जी एक साथ ही खाइएगा तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा, अलग अलग करके खाइएगा तो मजा आएगा। ठीक है, हाँ तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो कोई जो है ना आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं कि बच्चे जो है ना अक्सर क्या करते हैं, कोई 45 बना देंगे, ठीक है, कोई 40 बना देंगे, कोई 36 बना देंगे। तो इस प्रकार से गलती करना सही है या फिर गलत है, प्रीतम भैया आपको सजेस्ट करेंगे। तो देखिए जब एग्जाम में जाइएगा तो आपको 10th में भी कहा गया होगा कि कोई जो है ना 1 से लेकर के जितना नंबर तक आप 35 को क्वेश्चन आपका पूर जाता है, 1 से लेकर के जितना मार्क्स नंबर तक आपका 35 को पूर जाता है उतने तक आपके गिनती होगी आपके एग्जाम में, उसके बाद आपको कोई गिनती नहीं होगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर एक्स्ट्रा बनाते हैं तो आपका इसमें क्या है, घाटा है। कहते नहीं इसमें तेरा घाटा एग्जामिनर के कुछ नहीं जाता, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, हाँ तो आप जो है ना क्या कीजिएगा कोशिश, तो 1 से लेकर के 35 तक आपके पूर जाता है, तो आप क्या कीजिए कि मान लीजिए कि 1 से लेकर के हम 60 तक में टोटल 35 क्वेश्चन बना दिए, तो मान लीजिए कि 60 से लेकर के 70 तक में आपका 2-3 क्वेश्चन आ रहा है तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो आ रहा है तब, अगर मान लीजिए कि फिर 1 से लेकर के 60 तक के बीच में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो क्वेश्चन गलत भी हो। ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में 1-2 आ रहा है तो मार दीजिएगा, 36-37 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा भरना है, 1 से लेकर के 2, इससे ज्यादा नहीं, 5-6 मार दीजिएगा तो इसमें आपका ही घाटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आप जो है ना ईमानदारी से मार लेते हैं 1 से लेकर 60 तो हमें 35 क्वेश्चन, तो 60 से 70 में 1-2 आ रहा है तो मार दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 3 बार से 4 बार जरूर गिन लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम टोटल 35 तो मारे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 32 मारते हैं, 2 बार गिनते हैं गलत हो जाते हैं, 3 बार गिनते हैं गलत होता है, उसको लगता है हम 35 में 35 सही कर दिए हैं। तो इस चीज को आप क्या कीजिएगा, कम से कम 3 बार गिनती कर लीजिएगा कि हम 35 ऑब्जेक्टिव सही किए हैं या फिर नहीं किए हैं। ठीक है, अब अगर बात किया जाए सब्जेक्टिव का, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का भी हम बात करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पूछे जाएंगे टोटल 20 क्वेश्चन, कितना पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना इसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चन क्या करना है, बनाना है। 10 क्वेश्चन बनाना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स बनाने लगते हैं। न्यूमेरिकल्स मानते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स अवॉइड करना है, बनाना नहीं है। जो आपको 100% आ रहा है, 101% आ रहा है कि सही होगा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड हो गया है, कोई फार्मूला वगैरह आ गया है तो आप बना दीजिए। जो आपको लग रहा है कि हाँ हम ये बना करके आए हैं, इजी है, बन जाएगा, हो सकता है, तब बनाइए, नहीं तो हम आपको दूसरा जो है ना उपाय बताते हैं कैसे लाइएगा, वो है डिफिनीशन। क्या चीज है, डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनेशन जो होता है ना वो आप कोशिश कीजिए बनाने की, क्योंकि डिफिनेशन आप रट के गए होंगे, लिख दीजिएगा। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज वॉल्यूम जो है ना चार्ज डेंसिटी, या फिर वो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो जब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय ई इक्वल टू जो है ना कूलम बाय मीटर हो गया। तो इस प्रकार से जो भी है ना, तो डिफिनेशन आसानी से रटे रहेंगे तो आप आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज को आप याद रखिएगा कि हाँ डिफिनेशन नहीं न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, गलत हो जाता है, आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर मान लीजिए
कि काट करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बंदा को नहीं आता है, कोशिश किया है, गलत कर लिया है। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी क्या करता है, साफ देखता है, कितना ज्यादा क्लीन लिखे, इस चीज पे फोकस करता है। ठीक है, ये नहीं मैटर करता है कि आप कितना सही लिखे, कितना गलत लिखे। अगर मान लीजिए कि आपका राइटिंग क्या है जी, सुपर है, ठीक है, आपका राइटिंग जो है ना सुपर है, अगर आपका राइटिंग सुपर है और आप जो है ना कुछ मिस्टेक भी कर दिए हैं, क्या चीज कर दिए हैं, मिस्टेक भी कर दिए हैं, फिर भी आपका जो है ना राइटिंग बढ़िया, मार्क्स बढ़िया मिलेगा। ठीक है, मार्क्स आपका बढ़िया मिलेगा। कहता नहीं है कि अभी जो है ना कॉपी के खूबसूरती पर परखी जाती है, ना कि आपका सही और गलत पे परखी जाती है। क्लीन लिखिए, साफ लिखिए, बेहतर लिखिए, आपका मार्क्स कोई नहीं रोकेगा अच्छा आने से। ठीक है, क्योंकि मेन एग्जाम में होता है कॉपी चेक का जो है ना राइटिंग पर। ठीक है, तो आप लोग क्या किस कोशिश कीजिएगा, डिफिनीशन बनाए, न्यूमेरिकल से अवॉइड कर दे। ठीक है जी, हम लोग आते हैं क्या चीज, तो आते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि आपके टोटल रहेंगे 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई कितना क्वेश्चन बनाना है, कोई 3 क्वेश्चन बनाना है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। तो आप लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, तो 5 मार्क्स में 2 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला डेरिवेशन, जो कि आपको कोई लॉ को सिद्ध करने के लिए या फिर जो है ना किसी लॉ को प्रूव करने के लिए बोला जाएगा, यानी प्रूव दैट गॉस थ्योरम, प्रूव दैट जो है ना डाल्टन लॉ, प्रूव दैट आपको कहेगा लोरेंज फोर्स। तो इस प्रकार से आपको रहेगा, या फिर स्टैब्लिश बिटवीन, यानी कि दो चीजों के बीच में जो है ना आपको स्टैब्लिश करने के लिए, मतलब डिफरेंट बताने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि लाइफिलिक, लाइफोबिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो है ना आपको डिफरेंस बिटवीन पूछे जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन लिखना है, या फिर लॉ सिद्ध करना है, या फिर जो है ना आपको जो है ना 4-5 डिफिनीशन दिए जाएंगे उसको करना है। तो हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कितना क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से आपके आए गए जो है ना 2 क्वेश्चन आते हैं आपको कोई वही लॉ को क्या करने के लिए, तो आपको जो है ना प्रूव करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, प्रूव करने के लिए आ जाएंगे। 2 आपके जो है ना न्यूमेरिकल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और एक क्वेश्चन रहेंगे आपको क्या चीज, तो बिटवीन, यानी कि दो चीजों के बीच आपको बिटवीन करने के लिए, यानी कि जो है ना डिस्कस यानी डिस्ट्रीब्यूट जो भी होता है। ठीक है, तो आप जो है ना बिटवीन, यानी सीधा हम यहाँ पर लिख देते हैं बिटवीन। और एक क्वेश्चन आपके रहेंगे क्या चीज, तो एक क्वेश्चन रहेंगे आपको कुछ चीज को डिफिनीशन करने के लिए, क्या चीज, तो मान लीजिए कि आपको कहेंगे जो है ना व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड राइट एसआई यूनिट विथ जो है ना सिंबल एंड फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे कि उसका फार्मूला भी लिखना है, एसआई यूनिट भी लिखना है, उसके साथ आपको उसका सिंबल भी लिखना है, और उसको किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे व्हाट इज ट्रांसफार्मर, राइट यूजेस इन आवर होम, या फिर जो है ना व्हाट इज कन्वर्ट ट्रांसमीटर, या फिर बीच वायर यूज इन जो है ना क्या चीज होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हीटर। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको पूछे जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसमें से आपको पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं लॉ सिद्ध करने वाला में आप जाइएगा। ठीक है, और एक जो है ना बिटवीन वाला में बना दीजिएगा, क्योंकि बिटवीन वाला हर व्यक्ति को याद रहता है, और साथ में आपको जो है ना डिफिनीशन वाला तो कंपल्सरी सबको याद रहता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं क्या चीज में, तो हम लोग पढ़ के जाते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, बिटवीन भी लिख सकते हैं, 2 को हो गया। एक लॉ सिद्ध करने वाला में से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स आ रहा है तो न्यूमेरिकल से बना लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हम सजेस्ट करेंगे नहीं बनाना है। ठीक है, आप कीजिएगा ये सब वाला में से, क्योंकि लैंग्वेज में लिखिएगा ना तो हाफ लिख कर आइएगा तो हाफ मार्क्स मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर गलत करके आते हैं तो 1 को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, तभी फिजिक्स में बेहतर मार्क्स आप ला सकते हैं। और यही ट्रिक होता है कि फिजिक्स में बेहतर मार्क्स लाते हैं कैसे, तो राइटिंग पे कमेंट करना होगा, राइटिंग अपना बेहतर बनाइए तभी मार्क्स बढ़ आएगा। क्योंकि हम लॉट्स ऑफ स्टूडेंट के देखे हैं कि पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन राइटिंग के रीजन से उसका बहुत मार्क्स कट गया एग्जाम में। मेरे ही काफी फ्रेंड बहुत सारे थे जिसका जो है ना पढ़ने में बहुत सारा तेज थे, मैथ में तेज थे, तो मैथ में बेहतर मार्क्स आ गया, बाकी सब्जेक्ट तो बैठा लिया। तो इस प्रकार से अगर आपको मार्क्स लाना है, बेहतर मार्क्स लाना है, तो आपको राइटिंग पर कमांड करना होगा। ठीक है, और बाकी बात प्रीतम भैया आपके सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट बता दिए हैं। कहाँ मिलेगा भैया, तो एग्जाम खजाना प्लेलिस्ट है। अगर साइंस हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम वाले के लिए है, साइंस इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।